नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। शुरुआत कहाँ से करूँ ये तो पता नहीं, लेकिन अंत एक ही है, जो कुछ लोगों की वजह से, कुछ सत्ताधारी दल की वजह से आज दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड जो 89 वर्षों के बाद बनकर के तैयार हुआ वो वीरान पड़ा हुआ है। जो सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड लगभग 15 वर्षों के बाद बनकर तैयार हुआ वो रेलखंड आज इन लोगों की वजह से वीरान पड़ा हुआ है। 14 साल का वनवास हो चुका है फॉरबिसगंज सहरसा रेलखंड, वो क्या इस साल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म होगा। 2023 में जनवरी के माह में ही हम लगे हुए हैं। आज भी ट्रायल हुआ है इंजन का। आप सब देखते होंगे कि सब रेलवे ट्रैक तैयार है। अब सिर्फ विभागीय जांच चल रहा है। जांच के बाद सिर्फ वो सर्टिफिकेट देगा कि आप चला सकते हैं। और किसी दिन आपको बहुत जल्दी हम 2023 में ही हम जनवरी में या फरवरी में हम ट्रेन को चलाएंगे और सहरसा के साथ अभी लिंक करेंगे और इसीलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, कब तक मिले सर? हम अपना टारगेट इंटरनल रखें, आपको नहीं बताएंगे, बट हम अपना रखें बहुत जल्दी के लिए। उम्मीद करते हैं इसी साल जरूर होगा ये। और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो सैंक्शन दे देंगे। और उन्होंने अभी कुछ पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि इसको ऐसा करो, उसको सुधारो, इसको शिफ्ट करो। कब तक आस्पेक्ट कर सकते हैं आप तो हमेशा समय दिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं, जैसे हमारे पास सैंक्शन आ जाएगा उसके 1 हफ्ते के अंदर संभव है क्या? बिल्कुल संभव हुआ है। तो सर, झंझारपुर से फॉरबिसगंज के लिए ट्रेन कब चल रही है? झंझारपुर से फॉरबिसगंज जल्दी आएगी सर। कुछ तो होगा सर, ट्रेन कब से चलेगी? सबके जहन में ट्रेन का जैसा हम लोग ऑलरेडी प्रपोजल बोर्ड में दे चुके हैं, वहाँ से जब क्लियरेंस आएगी तब ट्रेन चलेगी। समस्तीपुर DRM का बयान आते रहते हैं। हाँ। सर का बयान मिलता नहीं है। हम लोग ट्रेन नहीं चलाएंगे, ECR का ही ट्रेन चलेगी। कब तक ट्रेन चलेगा? मेरे पास उसका जानकारी नहीं है। कुछ संभावना सर? मेरे पास जानकारी नहीं है। हम लोग ये बोला जा रहा है सर कि NF रेलवे के द्वारा ही प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम हम लोग का तो है, कनेक्टिविटी हम लोग दे दिया है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फॉर्मेलिटी होता है, अप्रूवल वगैरह होता है, वो होने के बाद ट्रेन चलती है। सर कटिहार सर, समस्तीपुर रेल मंडल में कई खंड हैं, जैसे हसनपुर से बिथान और भी कई खंडों पर CRS का निरीक्षण हुआ है। लगभग सभी खंडों पर उन्होंने ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। तो क्या लग रहा है सर, कब तक ट्रेन सेवा शुरू हो पाएगी? देखिए, इसमें हमारे 4 खंड थे, जैसे ललितपुर से, ललितग्राम से लेकर फॉरबिसगंज, हसनपुर से बिथान, झंझारपुर से महरेल और नरकटियागंज से अमोलवा। ये 4 सेक्शंस ऐसे हैं यहाँ पर अभी हमें ट्रेन चलाना बाकी था। तो अभी कल ही हमें इस नए खंड में जो ललितग्राम से लेकर जो फॉरबिसगंज तक है, इसमें ट्रेन चलाने की अनुमति मिल गई है। शीघ्र ही हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें ट्रेन चला देंगे, क्योंकि उसके संसाधन हम जुटा रहे हैं। 1-8 महीने में लगता है, जैसा हमें जानकारी है कि आपको पटना जाने के लिए जोगबनी से भाया फॉरबिसगंज, भाया नरपतगंज होते हुए, दरभंगा होते हुए, दानापुर, पटना से लेके यहाँ तक ट्रेन चलने वाली। ये इन सभी जनप्रतिनिधियों का, उन सभी DRM का स्टेटमेंट है जो विगत इस 1.5 वर्षों में इस रेलखंड पर दिया गया है। तारीख पर तारीख जारी है। कटिहार के DRM कह रहे हैं, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा कब चलेगी ट्रेन। दूसरी कथन में वो कहते हैं, ट्रेन चलाना मेरा काम नहीं, ट्रेन चलाना इसी रेलवे का काम है। वहीं जब इसी रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर के DRM आलोक अग्रवाल से पूछी जाती है, जो आखिरकार इस रूट पर कब चलेगी ट्रेन, तो उनका स्टेटमेंट आता है, जल्द चलेगी ट्रेन। फिर जब अलग तिथि पर, अलग जगह पर उनसे पूछा जाता है, तो फिर वही चीजें दोहराई जाती है, जो आखिरकार जल्द चलेगी ट्रेन। और अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह की बात तो सबसे परे है, क्योंकि वो जनवरी फरवरी में ही इस रूट पर ट्रेन चला रहे थे। स्टेटमेंट आप सुने होइएगा। इतना ही नहीं,
जनवरी फरवरी में जब ट्रेन नहीं चली तो अप्रैल में आकर के वो 1 मई से ट्रेन चलाने की घोषणा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी कर दिए। तो आखिरकार किस प्रकार से ठगा जाता है इस क्षेत्र के लोगों को, वो आप इन सभी स्टेटमेंट को सुनकर समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है जो ये रूट बनकर के तैयार नहीं हुआ है। ये रूट दरभंगा फॉरबिसगंज और सहरसा फॉरबिसगंज पूर्ण रूप से बनकर के तैयार है। अभी जितनी सारी आप ट्रायल की वीडियो देख रहे हैं ये इसी रूट का है। अलग अलग तिथियों पर अलग अलग गाड़ियों के साथ, अलग अलग डब्बों के साथ इस रूट पर ट्रायल की गई है। जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हुआ है वहां इलेक्ट्रिक इंजन का भी ट्रायल किया गया है। लेकिन जब ट्रेन चलाने की बारी आती है तो इन सभी को रटा रटाया बात याद आता है और उनके द्वारा कहा जाता है जो जल्द चलेगी रेल। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस रूट पर वर्तमान में 3 ट्रेन की घोषणा हो चुकी है। पहली जोगबनी दानापुर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस, दूसरी झंझारपुर तक आने वाली डेमू स्पेशल ट्रेन का विस्तार फॉरबिसगंज तक, और वहीं तीसरी ललितग्राम तक जाने वाली डेमू स्पेशल ट्रेन का विस्तार फॉरबिसगंज तक। लेकिन अभी भी इन लोगों के द्वारा ट्रेन परिचालन की घोषणा नहीं की जा रही है, जबकि ये रूट पूर्ण रूप से बनकर के तैयार है। दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड या सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड राजनीति के तहत ग्रसित होकर आज बनने के बाद भी वीरान पड़ा हुआ है और घोषणा के 4 महीने के बाद भी अभी तक इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू नहीं हो सकी। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।